द स्टोमेच इज ए जे शेप्ड ऑर्गन, और स्टोमेच जो है वो हमारा कैसा रहता है, जे शेप्ड ऑर्गन होता है, इस तरह का। देखिए ये जे शेप्ड ऑर्गन है, ये लाल वाला जो आप देख रहे हैं ये आपका स्टोमेच है बॉडी के अंदर। प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, और यह लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन प्रेजेंट होता है। द फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड इन द स्टोमेच। अब क्या हुआ, ओइसोफेगस के द्वारा ये तो चला आया स्टोमेच में, अब फूड का डाइजेशन शुरू होगा स्टोमेच में, ओइसोफेगस में नहीं होता, स्टोमेच में होगा। द फूड इज चर्नड इन द स्टोमेच फॉर अबाउट 3 आवर्स, और यह फूड जो है स्टोमेच में लगभग 3 घंटे तक रहेगा, और इस पर काम शुरू डाइजेशन का। During this time, the food breaks down into still smaller pieces and form a semi-solid paste. और सबसे पहले तो इस फूड को क्या होगा यहाँ, और छोटे छोटे टुकड़ों में और सेमी सॉलिड पेस्ट में ये डिवाइड होता जाता है। द स्टोमेच वॉल कंटेन्स 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स इन इट्स वॉल्स, और इस स्टोमेच वॉल्स में 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं इसके वॉल्स में। The glands present in the walls of the stomach secrete gastric juice, और इसके जो वाल जो होते हैं, स्टोमेच के जो वाल होते हैं, जो दीवार होते हैं, वो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं। और द गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स 3 सबस्टांसेस, और इस गैस्ट्रिक जूस में 3 सबस्टांस होता है। पहला होता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फर्स्ट सबस्टांस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड सबस्टांस होता है द एंजाइम पेप्सिन, और सेकंड सबस्टांस है द एंजाइम पेप्सिन। एंड थर्ड सबस्टांस इसमें मौजूद होता है क्या, म्यूकस। तो सैलिव, सबसे पहला जो गैस्ट्रिक जूस जो सेक्रेट हो रहा है स्टोमेच में, स्टोमेच वाल के द्वारा, उसमें 3 सबस्टांस मौजूद होते हैं। कौन कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl के चलते, द गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक इन नेचर। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में। इन द एसिडिक मीडियम द एंजाइम पेप्सिन बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, और इस एसिडिक मीडियम में आपका एंजाइम पेप्सिन काम करता है और प्रोटीन्स का डाइजेशन शुरू करता है। प्रेजेंट इन फूड, फूड में जो प्रोटीन्स रहता है उसका यहाँ डाइजेशन शुरू हो जाता है। टू फॉर्म स्मॉलर मोलिक्यूल्स, और वो छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में फॉर्म करते हैं। दस द प्रोटीन डाइजेशन बिगिंस इन द स्टोमेच, और इस प्रकार से प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमेच में शुरू होता है। कैसे शुरू होता है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सेक्रेट होता है स्टोमेच के वाल के द्वारा, तो वहां एंजाइम पेप्सिन जो है वो फूड में मौजूद प्रोटीन्स का डाइजेशन शुरू करता है। और द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन इज एक्टिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, और ये ध्यान देने का चीज है कि यह जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन है यह एक्टिव तभी होता है जब वहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो। अगर HCl एसिड पहले सेक्रेट नहीं होगा तो एंजाइम पेप्सिन भी काम नहीं करेगा। So the function of hydrochloric acid in the stomach is to make the medium of gastric juice acidic, so that enzyme pepsin can digest the proteins properly. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टोमेच में यही काम है कि पूरे मीडियम को एसिडिक बनाए रखे, ताकि एंजाइम पेप्सिन उस एसिडिक मीडियम में काम करे और प्रोटीन को प्रॉपरली रूप से डाइजेस्ट करे। Another function of hydrochloric acid is that it kills any bacteria which may enter the stomach with food. और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का महत्वपूर्ण कार्य है कि कोई बैक्टीरिया अगर उस फूड में बचा हुआ है तो उसको इस स्टोमेच में उसे मार दिया जाएगा। The mucus helps to protect the stomach wall from its own secretion of hydrochloric acid. और स्टोमेच वाल के द्वारा जो म्यूकस सेक्रेट होता है स्टोमेच वाल पर,
तो उसका काम है कि जो स्टोमेच वाल के द्वारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट हुआ है, अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से खुद स्टोमेच का वाल क्षति ना हो, बर्बाद ना हो, उसके लिए स्टोमेच वाल कंटिन्यू म्यूकस भी सेक्रेट करते रहता है। If mucus is not secreted, hydrochloric acid will cause the erosion of inner lining of stomach, leading to formation of ulcers in the stomach. और यदि म्यूकस सेक्रेट होना बंद हो जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने ही स्टोमेच को क्या करेगा, इरोशन करना शुरू करेगा, उसे खाना शुरू करेगा, उसे खुरदुरा बनाएगा और वहां पर घाव हो जाएगा, और जिसे कि कहते हैं अल्सर्स इन द स्टोमच।